सिर्फ 3 दिन में सारे इंग्लिश टेंसेस सीखें। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको सिर्फ 3 दिन में शुरू से लेकर आखिर तक सारे टेंसेस सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश टेंसेस सीखने के लिए बहुत दफा रट्टा लगा चुके हैं लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश टेंसेस सही तरह से समझ नहीं आए और आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा ये कोर्स लाजमी ज्वाइन करें। मैं आपको यकीन से कहता हूं दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद इंग्लिश टेंसेस का मसला हमेशा के लिए हल होने वाला है। आपको सिर्फ 3 दिन में सारे इंग्लिश टेंसेस सीखने को मिलेंगे। इस कोर्स की 2 क्लासेस हम आपके लिए अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप घर बैठे हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे फ्यूचर टेंसेस। पिछली 2 क्लासेस में हमने आपको पास्ट टेंसेस और प्रेजेंट के 4 टेंसेस की प्रैक्टिस करवाई है। अगर अभी तक आपने वो हमारे लेसन नहीं देखे तो आपने वो लेसन लाजमी देख लेने हैं ताकि आप बआसानी तमाम टेंसेस को सिर्फ 3 ही क्लासेस में बआसानी सीख सकें। उनका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जरा हम फ्यूचर टेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, फ्यूचर टेंसेस से मुराद वो तमाम एक्शंस जो हम अभी नहीं करते बल्कि आने वाले वक्त में करेंगे। आपको मैंने हिंट दे दिया है कि फ्यूचर का माना क्या होता है, मुस्तकबिल यानी आने वाला वक्त। तो इसमें हमारे पास 4 टेंसेस होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जुमले के आखिर में गा गी गे होगा। सिंपल सा टेंस है दोस्तों। कोई भी काम जो आपने अभी तक नहीं किया बल्कि आप 1 सेकंड के बाद करेंगे, 1 मिनट के बाद करेंगे, 5 मिनट्स के बाद करेंगे, 10 मिनट के बाद करेंगे, 1 घंटा, 1 वीक, 1 महीने के बाद करेंगे, उसके लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी काम जो अभी तक आपने नहीं किया बल्कि आपकी प्लानिंग है कि आप करेंगे, चाहे 1 लम्हे के बाद हो या चाहे 1 साल के बाद हो, उस सिचुएशन में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पहचान क्या होती है कि जुमले के आखिर में गा गी गे होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊंगा, वो खाना पकाएगी, हम सफ़र करेंगे। तो इस तरह के जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसूल देख लेते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ होगा। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। तो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होगी? सिंपल फॉर्म। सिंपल। मिसालों के जरिए आपको वाज़ेह हो जाएगा। इन अल्फाज को इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से? विल और शैल। ठीक है। यहाँ पर हम विल और शैल को इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने और सीख लेनी है जो कि आपको शायद नहीं पता होगा। दोस्तों, विल का इस्तेमाल हम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। आप इन तमाम के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शैल का इस्तेमाल आप सब सब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे। आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ शैल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। तो आप कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे? आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन वाले जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप शैल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? आप ज़रा तरतीब देख लेते हैं। पॉजिटिव फिक्रात बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और इनके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। सवालिया बनाने के लिए हम विल या शैल को शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये बात आपको समझ आ गई है? विल का इस्तेमाल हम तमाम सब्जेक्ट के साथ करेंगे जबकि शैल का इस्तेमाल हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट के साथ करेंगे और वो कौन कौन से हैं? आई एंड वी। अब जरा कुछ मिसालें देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दे विल फास्ट इन रमजान, वो रमजान में रोजे रखेंगे। रखेंगे, दे विल फास्ट। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। आई शैल प्रे फॉर यू, आई शैल प्रे फॉर यू। तो मोबाइल यूज नहीं करोगे, मनफी। यू विल नॉट यूज मोबाइल, विल के बाद नॉट। शी विल नॉट, शी विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलेगी। सवालिया फिक्र कैसे बनाएंगे? शुरू में लेके आएंगे विल या शैल को,
विल शी टॉक ऑन कॉल, क्या वो कॉल पे बात करेगी? क्या हम दूध देंगे? शैल वी गिव यू मिल्क। तो बहुत आसान है दोस्तों, कोई काम आपने अभी तक नहीं किया, आप थोड़ी देर बाद करना चाहते हैं, 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 वीक के बाद, 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद, तो ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? अब जरा हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरफ। दोस्तों अगर हम इस टेंस की बात करें तो ये बहुत ही आसान है। कोई काम जो आप मुस्तकबिल में किसी खास वक्त में कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि मैं 8 बजे खाना खा रहा हूँगा, मैं 2 बजे स्कूल से निकल रहा हूँगा, मैं सुबह को ऑफिस जा रहा हूँगा, मैं आपका लेसन देख रहा हूँगा। तो मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त में जब आप कोई काम कर रहे होंगे, जारी होगा, तो उसके लिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पहचान क्या होगी कि जुमले के आखिर में होगा, होगी या होंगे वगैरह आएगा। उसूल क्या होगा? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। आईएनजी से मुराद जारी काम, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब यहाँ पर हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, शैल बी एंड विल बी। विल का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? विल और शैल का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इनको यूज़ करेंगे। पॉजिटिव फिक्रात कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी और वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। मनफी कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, या विल होगा या शैल होगा, उसके बाद हम नॉट लेके आएंगे एंड उसके बाद हम बी लेके आएंगे, देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सवाल या फिक्रा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? विल या शैल शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। दोस्तों ये वाली चीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आपके लिए मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जिस टेंस में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स होंगे जैसे कि शैल और बी, ठीक है, तो जब आप नेगेटिव फिक्रात बनाएंगे तो आपने इकट्ठे ऐसे नहीं बोलना, ही विल, आपने ऐसे नहीं बोलना, ठीक है, ही विल बी, ठीक है, और उसके बाद आप नॉट लेके आएंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को सेपरेट करना है, इनके दरमियान में आपने नॉट लेके आना है। ये बात समझ आ गई है? मिसालें देख लें, आपको सही समझ आ जाएगा। ही विल बी वर्किंग, वो काम कर रहा होगा। ही विल बी वर्किंग बाय द मॉर्निंग, वो सुबह को काम कर रहा होगा। लोग इकट्ठे हो रहे होंगे। पीपल विल बी गैदरिंग इन द हॉल, हॉल में लोग इकट्ठे हो रहे होंगे। ही विल बी बीटिंग यू, वो तुम्हें मार रहा होगा। वी शैल नॉट बी, अब ये देखें, शैल नॉट, शैल बी एक पूरा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, लेकिन आपको मैंने बताया था कि शैल और बी इकट्ठे नहीं आएंगे, ना विल और बी इकट्ठे आएंगे। जहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास होंगे वहाँ पर हम इनके दरमियान में नॉट लेके आएंगे। शैल नॉट बी गोइंग आउट, हम बाहर नहीं जा रहे होंगे। डॉग्स विल नॉट बी, विल नॉट बी। विल शी बी, विल, उसके बाद सब्जेक्ट देन बी टेलिंग ए लाई, क्या वो झूठ बोल रही होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से मुराद क्या होता है कि कोई काम जो मुस्तकबिल में आप किसी खास वक्त में कर रहे होंगे, जो जारी होगा, इसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो मुस्तकबिल में किसी खास वक्त से पहले जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, जैसे कि मैं 2 बजे तक स्कूल जा चुका हूँगा, मैं 7 बजे तक ऑफिस जा चुका हूँगा, मैं शाम तक घर वापस आ चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा। तो इस तरह के एक्शंस को अगर आप इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पहचान क्या होगी कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे वगैरह आएगा। यहाँ पर परफेक्ट टेंसेज में आप एक चीज़ अपने ज़हन में रखिए, हम हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट टेंसेज में। अब यहाँ पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, शैल हैव एंड विल हैव। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास कौन से थे? शैल बी एंड विल बी, और यहाँ पर शैल हैव एंड विल हैव। यहाँ पर हमारे पास इमदादी फेल के तौर पर यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इनको यूज़ करेंगे। दोस्तों अगर हम तरतीब की बात करें तो पॉजिटिव फिक्रा बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल,
ठीक है, याद रखिएगा। शैल विल के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे एंड देन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सवालिया बनाने के लिए शैल या विल ये शुरू में आ जाएगा, इनमें से कोई एक शुरू में आएगा, उसके बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। शैल हैव, विल हैव, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मिसालें देखें, दे विल हैव मैरिड, वो शादी कर चुके होंगे। दे विल हैव मैरिड। शी विल हैव सीन यू, वो तुम्हें देख चुका होगा। वी शैल नॉट, ये देखें शैल और हैव के दरमियान में नॉट, वी शैल नॉट हैव अराइव्ड। शी विल नॉट हैव लॉस्ट द पेन, उसने कलम नहीं खोया होगा या वो कलम नहीं खो चुकी होगी। सवालिया कैसे बनाएंगे? शैल आई हैव सिंग अ सॉन्ग, शैल आई हैव यहां पर होगा संग अ सॉन्ग, ठीक है। विल ही हैव रीच्ड, विल उसके बाद सब्जेक्ट देन हैव, विल ही हैव रीच्ड, क्या वो पहुंच चुका होगा। तो सिंपल है, आने वाले वक्त में किसी खास वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब जरा दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, अभी मैं आपको फिर बता देता हूं, ठीक है। गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो माजी में किसी ख़ास वक़्त में शुरू हुआ और मौजूदा वक़्त तक वो काम जारी रहा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो माजी में कोई काम किसी ख़ास वक़्त में शुरू हुआ और वो माजी में ही जारी रहा, ठीक है। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा कि फ्यूचर में किसी ख़ास वक़्त में कोई काम शुरू हुआ और वो फ्यूचर में ही जारी रहा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि फ्यूचर में किसी खास वक्त में कोई काम शुरू हुआ और वो फ्यूचर में ही जारी रहा। जुमले के आखिर में क्या होगा? जुमले के आखिर में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। यहां पर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और इस टेंस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। कितने? 3, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, ठीक है। ये तीनों हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, पॉजिटिव फिक्रात कैसे बनाएंगे आप? सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हम विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम मनफी फिक्रात की बात करें तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट विल हैव, क्या होगा? विल हैव या शैल हैव। अब यहां पर बीन पहले नहीं होगा, ये गलत है, पहले होगा नॉट। विल हैव नॉट बीन या शैल हैव नॉट बीन, वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सवालिया फिक्रात कैसे बनाएंगे? विल यू हैव बीन, तो यहां पर होगा विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव बीन बाद में आएगा। बात समझ आ रही है? सवालिया में हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन कॉम्प्लीमेंट। मिसालें देख ले, आपको सही समझ आ जाएगा। I will have been working here for 5 years. I will have been working here for 5 years. मैं 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँगा। She will have been studying English for 6 hours. वो 6 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही होगी। मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे? They will not, not के बाद have been आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने गौर करनी है। They will not have been living in this house for 10 years. I will not have been पूरा बाद में आ गया, waiting for 2 hours. सवालिया कैसे बनाएंगे? will पहले आ गया, सब्जेक्ट के बाद फिर इसके बाद have been, ठीक है। will या shall आ जाएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन have been. Will we have been planning the event for a month? Will he have been jogging for an hour by tomorrow? तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। फ्यूचर में कोई काम किसी खास वक्त में शुरू हुआ और फ्यूचर में ही जारी रहा। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।